सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतम अस्ति। आप सबों का अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सबों से विनती है कि यदि आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारी वीडियोस लगातार आपको प्राप्त करना है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के बीच संस्कृत और संस्कृति का प्रचार हो सके, प्रतिदिन लोग अध्ययन में लग सके। तो इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप अवश्य हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं कक्षा का आरंभ करने जा रहा हूं। आइए गुंजन सक्सेना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम सबको अपने जीवन में हर दिन कुछ न कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। तो अध्ययन के क्रम में हमें अनेक महापुरुषों के जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। आज हम इसी अध्ययन के उद्देश्य से, अध्ययन कराने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि जो अच्छा कार्य करता है उनकी जीवनी लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ लोग उन्हें उनके ना रहने के बाद भी याद करते हैं, उनके जीवन के चरित्रों को ध्यान में रखते हैं और उनको सदैव याद रखते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके माता पिता और गुरुजनों का सर शर्म से नीचा हो जाए। तो आइए एक जीवनी हम लोग पढ़ते हैं, और उस जीवनी का नाम है गुंजन सक्सेना की जीवनी। वीर बालिका गुंजन सक्सेना। जब भी गुंजन सक्सेना का नाम लिया जाता है तो ब्रेव गर्ल गुंजन सक्सेना, इस तरह से नाम लोग लेते हैं, पूरे सम्मान के साथ लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के निहित स्वार्थों को त्याग करके समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, जीवन का बलिदान दे दिया, जीवन को त्याग दिया। 1999 में 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस वक्त में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था युद्ध क्षेत्र में जाना, और वो भी कैसे युद्ध क्षेत्र में? इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में 2016 के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई है, परंतु उसके पहले अनुमति नहीं दी जाती थी और नहीं दी गई थी। परंतु एक गुप्तचर के रूप में, एक पायलट के रूप में 1999 में प्रथम भारतीय विमान चालिका के रूप से नवाजी गई जो महिला थी, उसका नाम है वीर बालिका गुंजन सक्सेना। आज उन्हीं के बारे में हम सभी जानेंगे। उनके पिता का नाम अनूप सक्सेना था और वो जामनगर के रहने वाले थे। अब आगे देखिए, वीर बालिका गुंजन सक्सेना, इसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसलिए भी पढ़ेंगे बिकॉज वी आर इंडियन, क्योंकि हम सभी इंडियन हैं, भारतीय हैं। साथ ही साथ वी आर DAVian, हम लोग DAV में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं। इसलिए हम लोग, जो कोई भी DAV में पढ़ने के बाद अच्छा कार्य करता है या करती है, तो उनके जीवन चरित्र को DAV के पाठ्य पुस्तकों में अवश्य पढ़ाया जाता है, ताकि सभी लोग उसके जीवन को पढ़ करके प्रेरणा ले सकें और अच्छे से अच्छा योगदान समाज को दे सकें। और शिक्षा का अर्थ भी होता है समाज में कुछ अच्छा कर जाना, समाज में व्यवहार कुशल बनना। शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है। व्यवहार कुशल आप कब हो जाते हैं? जब पढ़ लिख करके आप जब किसी अच्छे नौकरी को पा जाते हैं तो व्यवहार कुशल हो जाते हैं, आप में व्यवहार कुशलता आ जाती है, लोग आपको पूछने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन को इस तरह से बनाइए कि आप व्यवहार कुशल बन सकें। तो आइए हम लोग कक्षा का आरंभ करते हैं। पुनः एक बार कक्षा का आरंभ करने के पहले ध्यान कर लें। पहले ओम अशतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिखा है, परंतु आपको देखना ये है किस वर्ड को किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। तो आपको चूंकि पढ़ना होगा, आपको सुनाना होगा स्टेज पे। अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति, अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति, अनेके वीरबालकाः वीरबालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्, अनेके वीरबालकाः वीरबालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीरबालिका उत्पन्ना अभवत्, गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीरबालिका उत्पन्ना अभवत्। मातृभूमेः सेवायै सा स्वजीवनस्य चिन्तां न अकरोत्, सा DAV इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। मातृभूमेः सेवार्थं सा भारतीयवायुसेनां प्राविशत्, सा भारतीयवायुसेनां प्राविशत्। कुत्र प्राविशत्? भारतीयवायुसेनां प्राविशत्। सा प्रथमा भारतीया महिला विमानचालिका आसीत्, सा वीरांगना राज्ञी लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत्, राज्ञी लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत्, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो साहसिनी थी। सा युद्ध क्षेत्रे विनिर्भयं विमानम् अचालयत्, सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्, सा रुग्णान् आहतान् च सैनिकान् अरक्षत्। एषा वीरबालिका कर्तव्यपालनस्य उच्चादर्शम् अस्थापयत्। वयं सर्वे एतां वीरबालिकां सदैव स्मरिष्यामः, धन्या एषा वीरबालिका। तो जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश कुल राष्ट्र की रक्षा करने हेतु अपने जीवन को बलिदान कर दिया था, ठीक वैसे ही अपने देश की रक्षा करने के लिए गुंजन सक्सेना ने भी अपने जीवन का प्रवाह न करते हुए उसने क्या किया, अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारतीय वायुसेना में जा कर के, और शौर्यवीर पुरस्कार से उनके मरणोपरांत शौर्यवीर पुरस्कार उन्हें दी गई। वैसे ही अनेक भारत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भारत में महिलाओं में पंडिता रामाबाई मैसूर की रहने वाली थी, वो भी आर्य समाज महिला सभा की स्थापना की थी। और 1919 में जब अंग्रेज हमारे देश पर आक्रमण किया करते थे, हमारे अत्याचार किया करते थे, तब की वो क्या की थी, आर्य महिला सभा की स्थापना की थी, जिसमें कि बाल विवाह और जाति प्रथा, समाज में जो भी कुरीतियाँ बुराइयाँ व्याप्त थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने संगठन बनाया था और अपने जीवन का बलिदान और त्याग किया था। तो कहने का भाव यही है कि हम सबको भी अपने जीवन के लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए भी जीना सीखना चाहिए। तो आइए, आशा करते हैं आपको यह पाठ अवश्य समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इनके जो शब्दार्थ हैं, वाक्यार्थ हैं, आप इसे अपने कॉपी में अवश्य लिखेंगे, ताकि आपको यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रश्नों के उत्तर अवश्य दे सकें। तो ये गुंजन सक्सेना आपने पढ़ लिया, समझ लिया और इनके जीवनी को, बायोग्राफी को जान लिया। अब आते हैं हम लोग शब्दार्थों को। तो शब्दार्थ को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। याद क्या करेंगे, आप जब इस पाठ को पूरा वाक्यार्थों को लिखेंगे तो निस्संदेह आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। प्रश्न उत्तर को देखें। भारत माता केषां जननी अस्ति? वीराणाम जननी अस्ति। आम। गुंजन सक्सेना वीरबालिका आसीत्। आम। गुंजन सक्सेना मातृभूमेः सेवार्थं स्वजीवनस्य चिन्ताम् अकरोत्। न। गुंजन सक्सेना DAV इति संस्थायाः छात्रा आसीत्। आम। गुंजन सक्सेना द्वितीया भारतीय विमान चालिका आसीत्। न। गुंजन सक्सेना निर्भयं विमानम् अचालयत्। आम। तो इस तरह से आपका यह पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न में देखिए, गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत्।
सा वायुसेनां प्राविशत्। सा प्रथमा भारतीया महिला विमान चालिका आसीत्। सा रुग्णान् सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सा बालिका सदैव स्मरणीया। तो विपरीत शब्द है। विपरीत शब्द में आपको क्या है, जननी का क्या होगा, जनकः। जननी मतलब माता, जनकः मतलब पिता। वीर बालिका वीर बालकः। छात्रा का छात्रः। महिला का पुरुषः। वीरांगना का वीरः। तो इस तरह से ये आपके विपरीत शब्द हो गए। अब इसके बाद आपका आता है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत। भारत माता केषां जननी आसीत्। भारत माता वीराणां जननी आसीत्। गुंजन शिक्षेण कस्य चिंतां न करोत्। गुंजन शिक्षेण स्वजीवनस्य चिंतां न करोत्। सा वीरबालिका किमर्थं वायुसेनां प्राविशत्। मातृभूमेः सेवार्थं। गुंजन शिक्षेण निर्भयं किम् अचालयत्। विमानं। गुंजन शिक्षेण कस्य उच्चादर्शम् अस्थापयत्। कर्तव्य पालनस्य। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस प्रश्नोत्तर को। गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालयस्य। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। ठीक है। गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम् अचालयत्। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे निर्भयं विमानम् अचालयत्। गुंजन सक्सेना कुत्र, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे सा युद्ध क्षेत्रे निर्भयं विमानम् अचालयत्। ये तीसरा का आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, गुंजन सक्सेना कान् अरक्षत्। गुंजन सक्सेना रुग्णान् आहतान् च सैनिकान् अरक्षत्। और अंत में क्या है, वयम, ये पांचवा सेकंड लास्ट लाइन जो है, वयम एतां वीर बालिकां सदैव स्मरिष्यामः। सदैव स्मरिष्यामः। और आगे है प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण में आप सभी किस तरह से करेंगे, आपको मैंने पहले बता रखा है। ली वी व अर्थात लिंग विभक्ति वचन देख करके हम सभी किम शब्द का शब्द रूप प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जननी। जननी का क्या हो जाएगा, का। भारत भूमौ की जगह पे क्या लगा देंगे, कुत्र, क्योंकि स्थानवाचक है। विमान चालिका तो क्या हो जाएगा, का। सैनिकेभ्य तो केभ्य। विमानम तो किम। ठीक है। तो इस तरह से आपका यह पाठ संपूर्ण हुआ। अब इसके बाद आपको पढ़ना है लंग लकार। तो लंग लकार का प्रयोग कब होता है, भूतकाल में। और भूतकाल में प्रयोग तो होता है, परंतु अब भूतकाल को समझने के लिए एक कथा है। एकस्मिन् आश्रमे एकः मुनि अवसत्। स योग सिद्ध आसीत्। एकदा एकः मूषकः तस्य क्रोडं प्राविशत्। स अपश्यत् यत् यः एकः विडालः तं खादितुम् आगच्छत्। सः मूषकः तम् अवदत्, त्वमपि विडालः भव। एक मुनि के आश्रम में एक मुनि रहते थे। वह योग सिद्ध थे। एक बार एक चूहा उनके कुटिया में प्रवेश कर गया, है ना। तस्य क्रोडम, गोद में प्रवेश कर गया। स तब अपश्यत यत् एक विडाला, उन्होंने देखा कि एक बिल्ली उसको खाने के लिए आई है। सह मुस्कम अव, तब उन्होंने कहा तुम अपि मुस्को भव, तुम अपि विडाला भव, तुम भी बिल्ली हो जाओ। तो इस तरह से उस चूहे को भी बिल्ली बना दिए थे अपने योग बल से। तो कहने का आशय यही है, यदि आप संत महात्माओं के पास जाते हैं, यदि अपने गुरुजनों, अपने माता पिता के शरण में जाते हैं, तो माता पिता आपको भी अपने जैसा एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करते हैं। और उनके कहना को नहीं, यदि आप नहीं मानेंगे तो निस्संदेह आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। अतः अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपने माता पिता के बातों को अवश्य ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो यहाँ पर वर्तमान काल और भूतकाल में, वर्तमान काल में लट लकार, भूतकाल में लंग लकार। तो लंग लकार में अस्त, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, अस्ति आसीत।
आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आसम। मैंने आपको यह सब पढ़ा रखा है पहले ही। लंग लकार का प्रयोग कैसे करेंगे, लंग लकार को कैसे याद करेंगे, यह सब मैं आपको पहले पढ़ा रखा हूँ। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसको कैसे याद करेंगे वह सब कुछ आपको मैंने सिखा रखा है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। और ये क्रियापद हैं और इन क्रियापदों को देख करके आपको उचित कर्तृपद को यहाँ भरना होता है। नृत्यतः है तो क्या हो जाएगा, बालिके नृत्यतः, है ना। कुजंती है तो क्या हो जाएगा, चटका हो जाएगा। नमति है तो क्या हो जाएगा, लता हो जाएगा। और छात्रे पठतः और बाला क्रीडति, बाला क्रीडति हो जाएगा, है ना। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का हम सभी प्रयोग करेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग प्रहेलिका पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। मेरे साथ बोले, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।